नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया भी रही मौजूद। शिक्षा के अधिकार नियम, पॉस्को अधिनियम एवं किशोर अधिनियम पर आधारित रहा कार्यक्रम। सभी जिलों से महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारी हुए सम्मिलित। बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड, सामाजिक संगठनों के सदस्य भी कार्यक्रम के हुए प्रतिभागी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को दी बधाई। हमारी सरकार बनने के बाद महिलाओं और बालिकाओं के साथ हो रहे अत्याचार में कमी आई है। समाज में बच्चे और बालिकाएं सुरक्षित हैं, तभी तो हमारा भारत भारत है। राम लक्ष्मण ने असुरों को मारा, पर सेनाओं के सैनिकों को क्यों नहीं मारा। आज के समाज को लेकर मुख्यमंत्री ने रामायण का किया जिक्र। रामायण हमें बताती है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। बच्चों के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार और समाज दोनों मिलकर जागृति लाना चाहिए। मुख्यमंत्री का संबोधन शुरू। 2023 की तुलना में 2024 में बालिका अपराधों में कमी आई है। 2018 से लगातार सतत काम हुए हैं। काम करने का बहुत बड़ा दायरा है। बालिकाएं सुरक्षित हैं, तभी तो भारत का भविष्य है। भारत के लिए यह स्वर्णिम समय है। सरकार के साथ समाज भी जागृति लाने का काम करे। जन जागृति की भी जरूरत है। रामायण बताती है समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। विश्वामित्र जी ने असुरों को मारने के लिए सेना नहीं, बालक राम लक्ष्मण मांगे। यद्यपि आपका आज का ये जो पूरा सत्र है, मैं विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं और जल्दी जाने की आपसे अनुमति चाहता हूं। इसलिए मौर्य जी से मैंने इशारा किया, माननीय मंत्री जी से कहा कि माननीय मंत्री जी मेरे बात आप रहिएगा और इस पूरे विषय को ध्यान से सुनिए। ये बहुत गंभीर और अच्छा एक विषय है जिस विषय पे हमारा पूरा ध्यान है। मैं आज के इस अवसर पर मौर्य जी बहुत सुयोग्य अध्यक्ष हैं और आपने कई सारे विषय को धीरे धीरे करके हमारे बीच में ला करके संकेत में क्यों न हो उस तरफ आपने इशारा किया जिसकी आवश्यकता है। ये बात सही है कि हमारी सरकार को बनने के बाद हमने तुलनात्मक रूप से 23 की तुलना में 2024 में महिलाओं, बालिकाओं में सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़, अनैतिक व्यवहार या इस प्रकार के अपहरणों या बाकी व्यवहारों में कमी आई है। मुझे इस बात का संतोष है। पिछला 1 साल पुराने की तुलना में हमने इसको कंट्रोल किया है। ये हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर हम 2018 से 2024 के मध्य देखें तो सरकार की सख्ती भी हमारी तरफ से दिखाई देती है। मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसने महिलाओं का, खासकर बच्चों का, इस प्रकार के अपराधों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया है और यही कारण है कि लगभग 48 प्रकरणों में मृत्युदंड के एक तरह से दंड से दंडित करने के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए गए। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि ये बात सही है कि हमारे पास में इसका बहुत व्यापक दायरा है और बहुत सारे आयाम हैं और बच्चों की अगर बात कहें तो जिस समाज में बच्चे, किशोर, बालिकाएं अगर सुरक्षित है तभी तो भारत का भविष्य है। कभी कभी हम कल्पना करें उस दौर की, मैं उस दुविधा को आज तक नहीं समझ पाया। 50 बार मेरे मन में प्रश्न आता, हो सकता आपके बारे में भी मन में प्रश्न होगा। हम कभी कल्पना करें कि भगवान श्री राम का वो दृश्य याद करें जब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे, तो मुझे बताया गया कि उस समय की उनकी आयु शायद 11 से 13 वर्ष की थी। ऐसी कम आयु में भी भगवान दशरथ के समर्थशाली राज्य के अंदर भी राम और लक्ष्मण को मांग करके अत्याचारी असुरों का नाश करने के लिए विश्वामित्र जी ने सेना क्यों नहीं मांगी? विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को कोई साथ नहीं लिया, उनने बालकों को ही क्यों लिया? और हम सब देखते हैं कि वो जो उनका एक तरह से ये जो निर्णय है, ये निर्णय आज भी हम सबके लिए रहस्य भी है, लेकिन सच्चे अर्थों में रामायण बनने की शुरुआत भी वहीं से होती है। जब वो राम लक्ष्मण को ले जाते हैं और जैसे बाल मन, जिज्ञासु मन रहता है, वो पूछता है महाराज ये क्या है? तो ये हड्डियों के ढेर है, ऋषि मुनियों को मार के और तमाम अत्याचार करके उनके हड्डियों के ढेर बना दिए गए। तो जैसे जैसे उनको ये मालूम पड़ जाता है वैसे में सच्चे अर्थों में यथार्थ की जिंदगी से उनका परिचय होता जाता है। हम सब जानते हैं कि बाद में उनने पराक्रम के आदम तो पुरुषार्थी थे सही और उनने उस संकट को खत्म कर दिया। जब एक बार ये खत्म हुआ तो दूसरा तुरंत विश्वामित्र जी ने एक और अपना तरीका बता के उनको और पुरुषार्थ जगाने का प्रयास किया। अश्वमेध यज्ञ हो रहा, सीता माता का स्वयंवर होने वाला है, चलो वहां चलते हैं। अब अपन केवल कल्पना करो कि वो गए कहाँ थे
और पहुंच कहाँ गए, लेकिन ये दृष्टि समाज की, समाज के माध्यम से गुरु की। तो ये समाज की चेतना है कि समाज में उठने वाले प्रश्नों के समाधान के मार्ग खोजने का रास्ता कैसे मिलता है। ये रामायण हमको बताती है कि न केवल उस स्वयंवर में धनुष का जो भी हुआ वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन सीता माता के वर्ण से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता, एक दुनिया एक नई प्रारंभ हुई। और वो हमको इस तरह से एहसास कराती है कि सही दृष्टि सही व्यक्ति पे सही प्रकार से पड़ जाए तो कहां से कहां दुनिया पहुंच जाती है। और ऐसे में आज हमारे देश के अंदर भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब भारत के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के नए पैमाने बन रहे हैं, और सच्चे अर्थों में तो ये हमारा स्वर्णिम समय भी है। और ये स्वर्णिम समय उस कारण से भी और महत्व का हो जाता है जब ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश है, जहां अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि के माध्यम से हमारा गरीब से गरीब व्यक्ति सबसे बड़े पदों पे पहुंचता है। ये वर्तमान का भारत है, ये आनंद हमारे बीच में है। मैं मान के चलता हूं आज के समय में जब ये गणतांत्रिक देश में इस प्रकार की व्यवस्थाओं से जब अपने देश के बाहर के भी दुश्मनों से निपटने में समर्थन हमको न केवल समर्थ है बल्कि देश के अंदर की समस्याओं का भी समाधान हम करने के लिए तत्पर है। ऐसे में जब हम तुलनात्मक रूप से देखें तो समाज इन सारी व्यवस्थाओं के लिए, बालिकाओं के साथ होने वाले अन्याय का, बच्चों के साथ अन्याय होने वाली व्यवस्थाओं का, सरकार और समाज मिलकर के जागृति लाए। और मैं मान के चलता हूं कि इसकी पूरी जवाबदारी तो आप ही की दी मोरे जी। आप जो बताओगे हम सब करने को तैयार होंगे, हमको कोई परेशानी नहीं। आप और ये प्रदेश का हमारा इस क्षेत्र में काम करने वाला बड़ा वर्ग है जो शासन की व्यवस्थाओं से भी बंधे हैं और सम्मानित समाज के नाते से आप उसमें मनोनीत भी हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप दोनों मिलकर के जो मार्ग बताओगे सरकार उस पर चलने के लिए तत्पर रहेगी। आज के इस अवसर पर चूंकि मुझे तुरंत बाद जीआईसी के संबंध में जो पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई इसके संबंध में हम बैठे थे और उससे जुड़े हुए मुद्दों पे आगे भी चलना है, लेकिन ये आज बहुत अद्भुत और खास करके वर्तमान के समय का समसामयिक महत्व का विषय है, जिस विषय की गंभीरता का एहसास मुझे है। मेरी अपनी ओर से आज का ये पूरा प्रशिक्षण या कार्यशाला आपकी अपने विषयों का निश्चित रूप से प्रतिपादन करते हुए सफलता के आयाम धारण करेगी। और जो आप गंभीरता के साथ इन व्यवस्था पे हमको बताओगे, हम माननीय मंत्री जी को आपके जुम्मे करके जा रहे हैं कि निर्मला जी हमारे बीच में है, इनका मन भी निर्मल है, इनका भाव भी निर्मल है, इनकी भावना भी निर्मल है। और आपने कहा तो ये बहुत अच्छा हो गया कि उस क्षेत्र का प्रतिनिधि भी आपके बीच में जो इस भावना को अच्छे से समझे। ऐसे में हम भगवान के मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन मंदिर की प्रतिमा का हम दर्शन करके सुनने जाते हैं। अपने भगवान के दर्शन करते करते भगवान ने सिर हिला लिया, आत्मा आ गई, तो वो जब प्रतिमा से जो सीधा साक्षात्कार हो जाता है उसका आनंद क्या लगता है। तो मैं इधर देखो तो इधर भी प्रतिमा जीवन दिखाई देती, और इधर देखो तो इधर भी जीवन दिखाई देती। तो जब चारों तरफ जीवन थे तो फिर क्या करते हैं, मान के चले आज का ये दिन हमारे लिए बड़ा स्मरणीय भी होगा। और मेरी अपनी ओर से होना आप इस कार्यक्रम को आयोग के इस कार्यक्रम में हमारी मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, मंत्री महिला बाल विकास, इस अवसर पर विस्तार से बात रखी। हमारे छोटे भाई रविंद्र मोरे जी, अध्यक्ष महिला राज्य बाल संरक्षण आयोग मध्य प्रदेश, और आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबको इस अच्छे आयोजन की बधाई देता हूं। राष्ट्रीय बाल आयोग का 5 मार्च 2007 में और राज्य बाल आयोग का 22 दिसंबर 2007 में गठन हुआ। तब से आयोग अपनी भूमिका में काम कर रहे हैं। 2007 से 2024 तक आयोगों को जो काम करने का मौका मिला, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा समय है। और हम सबको ये ध्यान में आ रहा है कि आयोगों की जो कार्यशैली है, जो परिणाम है, हम सबको ध्यान में आ रहे हैं कि इसका परिणाम भी पॉजिटिव है और बच्चों के हित में आयोग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश बाल आयोग भी इस दिशा में अपने कार्य के प्रति अग्रसर है, ऐसा मेरा मानना है।
मैं इस विषय में एक बात जरूर कहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र ने ये 1989 में अपने बच्चों के प्रति ऐसा विषय होना चाहिए उसकी चिंता की, लेकिन हमारे भारत के जो संविधान निर्माता है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने संविधान जब निर्माण हो रहा था उसी समय बच्चों के और महिलाओं की चिंता के प्रावधान संविधान में संविधान का जो अनुच्छेद था 15(3) के अंतर्गत इसको शामिल किया था। और 15(3) के अंतर्गत उन्होंने इसको शामिल करते हुए राज्य सरकारों को ये अपने अधिकार दिए थे कि राज्य सरकार अपनी बच्चों के हित में नीतियां भी बना सकती है उनके कल्याण के लिए, और उसके साथ साथ में उसके कानून भी बना सकती है। और इतने दूर दृष्टिकोण से उन्होंने ये सोच के रखा था कि आने वाला समय बच्चों की सर्वोत्तम हितों की रक्षा की आवश्यकता पड़ेगी और राज्य सरकारों को ये विषय अपने स्वतंत्र रूप से देना चाहिए। और हम देखते हैं कि राज्य सरकारों ने ये काम बड़े बखूबी से निभाया। जब अधिनियम की विषय आए तो उस समय अधिनियम बने, परिष्कृत रूप से कौन कौन से कानून बच्चों के हित में हो सकते हैं उसकी व्याख्या की गई, और इस प्रकार से आगे आगे जैसा जैसा विधि के विशेषज्ञों द्वारा जो मार्गदर्शन मिलते गया उसके अनुसार आगे भी इसका पूरा परिणाम हमको सामने देखने को मिला। मैं आज की इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष करके अभी पिछले माह भी आग्रह किया था, तो उन्होंने कहा था कि बच्चों की जब कार्यशाला है और बच्चों की चिंता करने वाले जब इस कार्यशाला में आने वाले हैं तो मैं कहीं भी रहूंगा इस कार्यशाला में जरूर उपस्थित रहूंगा। इसलिए मैं आपको पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए आज भी जो आपका व्यस्ततम समय में से आपने व्यस्त समय निकाला है, उस समय में से आपने जो यहाँ पर उपस्थित होने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका पुनः आभारी हूँ। मैं ज़्यादा अधिक समय नहीं लेते हुए 2 विषय आपके बीच में करूँगा। एक विषय तो हम जब अधिनियम की बात करते हैं तो सारा जो ये है हमको जो नॉलेज मिलना चाहिए वो नॉलेज की उपलब्धता बहुत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं शिक्षा का अधिकार, और दूसरा है पॉक्सो अधिनियम। राजधानी भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित किड्सी आशिमा आर्यन विंग्स का 11वां वार्षिक खेलकूद दिवस दिनांक 2 मार्च को भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित जी माउंट लिटरा स्कूल भोपाल के प्रांगण में मनाया गया। कार्यक्रम हाई टू स्काई थीम पर आधारित था। इस कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना कर किया गया। प्रारंभ में सर्वप्रथम किड्सी डायरेक्टर महेश शर्मा द्वारा सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत कर प्रतियोगियों को शुभकामनाएं प्रदान की एवं मुख्य अतिथि द्वारा मशाल प्रज्वलित कर स्पोर्ट मीट का आयोजन हुआ, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने गेम्स खेलकर पुरस्कार जीते। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा, पूर्व IPS एवं विशिष्ट अतिथियों में रेणु अनीजा, प्राचार्य माउंट लिटरा स्कूल भोपाल, डॉक्टर राम मनोहर तिवारी, पूर्व प्राचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय नर्मदापुरम एवं चैनल हेड नवीन पुरोहित IND 24 आदि गणमान्य उपस्थित हुए। और जी लैंड मुंबई के अधिकारियों में पुनीत कौर मैडम, जी लैंड हेड ट्विंकल भी उपस्थित हुई। इस पर भोपाल के सभी किड्सी स्कूलों के डायरेक्टर और प्रिंसिपल उपस्थित रहे एवं अनेक पत्रकारों सहित गणमान्य लोग उपस्थित हो रहे। अपोलो सेज हॉस्पिटल से 80 रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मयंक शर्मा और डॉक्टर नेहा तिवारी हमीदिया अस्पताल भोपाल भी उपस्थित रहे। इसके किड्सी आशिमा आर्यंस विंग्स की सेंटर हेड दीपिका तिवारी, वरिष्ठ शिक्षिका दीपा मगवानानी, मीनू हांडा, प्रशांत तिवारी उपस्थित हो रहे एवं अपने बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए उनके अभिभावक गण भी उपस्थित रहे। बच्चों के मार्गदर्शक रहे, सब आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आज आप किड्जी पहुंचे, बच्चों को आशीर्वाद करेंगे। हाँ, किड्जी का जो आज 11th स्पोर्ट्स डे था उसमें मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। बहुत ही मेहनत से इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपने देखा होगा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो उन्होंने विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन में भाग लिया। तो ये जो KG1 KG2 प्ले ग्रुप होता है उसमें बच्चों का जो है आने वाले समय के लिए तैयारी होती है और खेल ही खेल में बहुत सारी उनको शिक्षा दी जाती है। जैसे अभी महेश शर्मा जी ने बताया, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज यहाँ होती हैं। तो निश्चित रूप से बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होगा और आगे चल के वो बहुत अच्छे सफल नागरिक इस देश के बनेंगे। हमारे देश में ऐसे बच्चों की आवश्यकता है जिनको सुसंस्कृत किया जाए और आने वाले समय में जो भविष्य की चुनौतियां हैं उसको उनका मुकाबला करने के लिए सक्षम बने। तो इसमें एक मील का पत्थर साबित होगा स्कूल। मैं
पूरे स्कूल प्रबंधन को और बच्चों को और बच्चे के पेरेंट्स को सबको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की, और जो विजेता बच्चा रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक नारी समान हो, बाहर से बहुत कठोर, अंदर से बहुत मुलायम, क्या बात है? हर पुलिस अधिकारी के बारे में कहा जाता है, ये कोई खास बात नहीं है। सबको बहुत शुभकामनाएं। Regional manager for Z-Learn MP. This is a very big moment for us, for Kidzi Ashima team, because we have celebrating annual day of 11th annual day, and every student is showing the confidence, the leadership in them. The team, the whole team of Kidzi Ashima team has done a great job under the guidance of Mr. Mahesh Chandra Sharma ji, and he has done a brilliant job in that. This shows that हमारे बच्चे Z-Learn के बच्चे ऐसी ही एक्टिविटीज एवरीडे करते हैं। दिस इज नॉट कि आज कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, ये एवरीडे करिकुलम में उनके पार्टिसिपेटेड है। एंड आई ऑल्सो वांटेड टू अनाउंस दैट किड्जी आशिमा टीम, किड्जी आशिमा स्कूल इज द ओनली वन अवॉर्डेड स्कूल बाय Z-Learn in Bhopal, and that is been awarded in the Pinnacle event, which is a huge award show which has been executed by Z-Learn in 2024-25, and भोपाल में सिर्फ और सिर्फ किड्जी आशिमा टीम ही वो विनर है। सो आई वांटेड टू कंग्रेचुलेट, दिस शोज कि उनका वर्क और डेडिकेशन कितना अच्छा है। थैंक यू सो मच। शिक्षा के और बिजनेस का जो कनेक्शन है मैं समझती हूँ, बट महेश चंद्र जी के केस में ऐसा नहीं है। सर क्योंकि मिलिट्री से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने हमेशा डेडिकेशनली टूवर्ड्स एजुकेशन ध्यान दिया है, बिजनेस के नहीं। काफी सारे बच्चे उनके पास आते हैं जो डिस्काउंट्स एक्सपेक्ट करते हैं या और भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो ये नहीं बोलते कि हमें वो डिस्काउंट्स दे देते हैं, बिकॉज ही वांट्स कि डेडिकेशन उनको मिले, बच्चों को एजुकेशन उतनी अच्छी मिले, एंड उसी के साथ साथ उनका बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो। तो सर के लिए इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि क्या उनमें वो बिजनेस कमा रहे हैं, इट इज दैट ही इज डूइंग अ सोशल वर्क टूवर्ड्स एजुकेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ भोपाल। चुनौती में भी देखा जा रहा है आजकल इसको चलाना और काम करना। इस चुनौती को महेश जी बहुत अच्छी तरीके से ले रहे हैं। बाकी सारे स्कूल्स जो नवे आ रहे हैं या पुराने हैं, उनको एक खौफ आ चुका है, क्योंकि पता है उन्हें कि महेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो खौफ मैं चाहती हूँ कि बना रहे, क्योंकि बाकी स्कूल्स को दे शुड हैव दैट फियर दैट महेश जी इज डूइंग अ ब्रिलियंट वर्क, एंड द टीम ऑफ महेश जी, उनकी टीचर्स, उनके कोऑर्डिनेटर इतना डेडिकेशनली वो अपना काम करते हैं कि कोई और उस चीज को पकड़ नहीं पा रहा है भोपाल में। बड़ा मार्केट में चर्चा का विषय बना रहता है किड्जी, ये नाम क्यों चुना, बहुत सालों में क्यों चुना? जितने भी आज की तारीख में जितने भी प्री स्कूल्स हैं, अगर स्कूल बोलो या प्री स्कूल बोलो, उनमें से नंबर 1 कंपनी हमारी Z-Learn है। क्यों? क्योंकि हम पिछले 3 डेकेड से हम इस इंडस्ट्री में हैं, और काफी सारे स्कूल्स खुले और बंद हुए, बट हम कोविड में भी हम चलते रहे। कोविड के दौरान भी हमने बच्चों की शिक्षा को रोका नहीं, उसके दौरान भी हमारे बच्चे, महेश जी के बच्चे या इनफैक्ट सभी स्कूल्स के, हमारे किड्जी के बच्चे, उनकी एजुकेशन बरकरार रही। तो इसलिए हम एक ऐसे पाइनियर हैं इन एजुकेशन इंडस्ट्री प्री स्कूल में कि इससे आगे बड़ा कोई और नाम नहीं है। सुभाष चंद्र जी के नेतृत्व के नीचे हमारा ये किड्जी का स्कूल कई सालों से बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये आज आप हमारे एनुअल स्पोर्ट्स डे में भी देख सकते हैं। थैंक यू। मैं महेश शर्मा, डायरेक्टर किड्जी आशिमा आर्यन विंग्स। मेरा आज 11th एनुअल स्पोर्ट्स डे है और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सारे चीफ गेस्ट हमारे वेदिका शर्मा जी, आईजी और आईपीएस, और हमारे डॉक्टर राम मनोहर तिवारी जी, वो प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज होशंगाबाद, और हमारे Z-Learn की टीम की तरफ से बहुत हमारी गवर्नमेंट, ट्विंकल मैम, ये सब लोग आए हुए हैं, और सारे पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो एक छोटे से आयोजन के लिए, इसमें आयोजन में सब लोग आए। और हमारे किड्जी आशिमा आर्यन विंग में हम लॉट ऑफ ऐसा काम वर्क बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से प्ले में जो है ना बहुत कुछ हम लोग लर्न कराते हैं बच्चों को, चाहे प्ले हो और गेम जो है ना एक मेंटल हेल्थ और जो है ना ये फिजिकल हेल्थ जो है ना सब कुछ जो है ना वो उसे जो है ना अपडेट होता है। और हमारे ये प्रोग्राम में आए दिन जो है ये सब चलता रहता है, ऑल ओवर ईयर हमारी जो है एक्टिविटी चलती रहती है। एंड हमारे ऑल्टरनेटिव ईयर में हम लोग प्लान करते हैं, एक बार एनुअल स्पोर्ट्स डे रहता है और एक बार एनुअल फंक्शंस रहता है। तो ये इवेंट हमारे मेजर इवेंट रहते हैं और जो कि बड़े बड़े जगहों पे होते हैं, और हम लोग ये
प्ले वे मेथड के अकॉर्डिंगली ही सारे बच्चों को, प्ले हो, नर्सरी हो, KG1, KG2, अभी मेरा स्कूल अभी अपग्रेडेड होने वाला है और ऑलरेडी जी लर्न की तरफ से अवार्डेड स्कूल है, जो कि अभी इस करंट ईयर 24-25 में ये अवार्ड भोपाल की तरफ से एक किडजी आशमा है जो कि अवार्डेड रहा है, जिसका के अवार्ड हमको बॉम्बे, मुंबई जी लर्न की तरफ से वहां पर मिला था। सर देखा है छोटे बच्चों बड़ा टैलेंटेड देखा है यहाँ पे बच्चों में टैलेंटेड। हाँ, हमारे स्टार्टिंग से शुरू से हमारे प्ले ग्रुप बच्चे 2 इयर्स वाले 2+ प्ले ग्रुप, 3+ नर्सरी, 4+ KG1 एंड 5+ KG2, ये सारे बच्चे छोटे बच्चों से हम लोग स्टार्ट करते हैं और प्ले वे मेथड के अकॉर्डिंगली हम लोग सारे स्टडी रहती है और